पूछगछ का तरीक़ाकार गलत, शफाफियत पर शकूक व शुबहात। तस्वीर सोशल मीडिया पर आ जाती हैं। कतरी शहजादे ने JIT में पेशी से इनकार कर दिया। पैनामा के हंगामे में पिक्चर की एंट्री, तहकीकात के लिए JIT भी मैदान में। जुडिशल एकेडमी के अमले और मुतालिका एहलकारों से पूछगछ, वजीर आजम के साहबजादों से तहकीकात की रिपोर्ट तैयार। वो बिल्डिंग या JIT को कौन डील कर रहा है? लॉ मिनिस्ट्री डील कर रही है और इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको बिल्डिंग को कंट्रोल कर रही है। ये तस्वीर तो वही लोग ले आ सकते हैं। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक कराने में हुकूमत का हाथ, पीपल्स पार्टी भी कूद पड़ी। वजारत दाखिला की तरदीद, मंतिक मान ली जाए तो जो कुछ बनी गाला में होता है उसकी जिम्मेदारी भी डाल दी जाए। तर्जुमान का रद्द अमल। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होना बड़ा सवालिया निशान, अमीर मकाम भी परेशान। फोटो शरीफ खानदान की तस्दीक के लिए जारी की गई, साद रफीक का रद्द अमल। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा एग्जाम में हिसाब बना देंगे। हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विसो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। मुतनाज़ा तकरीर पर जवाब देने के लिए निहाल हाशमी को 16 जून तक मोहलत। बैरून मुल्क जाने की वजह से ईद के बाद मौक़िफ़ देने की इस्तदा मुस्तरद। संजीदा मामले को हल्का न लें, जस्टिस एजाजुल एहसन का मशवरा। मुझे सजा नहीं दी जा सकती जब तक मुझे सफाई का मौका ना दिया जाए। मेरे साथ ज्यादती हुई है, इसलिए मैं आपकी जवाब दूंगा। मैं आपकी जवाब, या तो आप करने आके तकरीर, आप करने आके तकरीर। ये क्या अंदाजा मेरे भाई? बयान तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। एक कुव्वत इदारों में टकराव चाहती है, निहाल हाशमी को गुस्सा आ गया। इमरान खान भी शरीके जुर्म करार। निहाल हाशमी ने जो किया है इसका सिर्फ और एक जगह है, जेल में। कंटेम्प्ट इमरान खान ने किया, मैंने नहीं किया है। जजों को ललकारा था, उनके सामने बदतमीजी की थी। यहाँ पे कपड़े धो के धोबी घाट बनाया गया था। साजिशें होती रहेंगी, तरक्की का सफर नहीं रुकेगा। धरने वालों को वोट देने वाले पछता रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ की वज़रा और अरकान असेंबली को अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत। नवाज शरीफ साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को जेल भिजवाना चाहते थे। बेडरूम के फोन भी टैप कराए। चौधरी शुजात हुसैन का इंकशाफ। JIT का फैसला आ गया तो छोटी ईद से पहले बड़ी कुर्बानी की पेशगोई। $274 billion. We are committed to take Sindh to new heights of progress and prosperity. सिंध का 1043 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 15 और पेंशन में 10% इजाफा। 49,000 नई मुलाजमतें देने की तैयारियां। ऑपोजिशन का एहतजाज। पाक ₹6.7 billion effluent and mine water disposal system will be completed. देखिए, ये एम्प्रेस मार्केट नहीं है, ये हाउस है। प्लीज लिसन टू द बजट स्पीच। अगर आपको तकलीफ है, अगर आपको तकलीफ है, डॉक्टर को बुलाओ। मुराद अली शाह साहब ने आज बजट पेश नहीं किया, बल्कि बजट पे खबरनामा पढ़ा है और बेहतरीन खबरें पढ़ी हैं उन्होंने। वजीर आला शिप से हटने के बाद मैं चाहूंगा टेलीविजन वाले जो है वो उनसे राब्ता रखें। 9 बजे का बुलेटिन तो कम से कम मुराद अली साहब बेहतरीन पढ़ेंगे। ख्वाजा हजार का मीडिया को मशवरा। पिछले साल का कॉपी पेस्ट बजट मुस्तरद। समझ नहीं आता टैक्स लगा किस पर है, माहिरीन के पास जाना पड़ेगा। मुत्तहिदा रहनुमा का तंज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इत्तेहादियों में इख्तलाफात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर हुआ तो अलग हो जाएंगे, जमात इस्लामी ने तड़ी लगा दी। पाकिस्तान और भारत के DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता। पाकिस्तान ने शहरियों पर हमलों का मामला उठा दिया। कंट्रोल लाइन पर जारहियत का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। मिस एडवेंचर पर नताज की जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। पाक फौज का ऐलान।
पाकिस्तानी कोशिशें रंग ले आईं। भारत में गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नारोवाल और शेखुपुरा के 2 बच्चे रिहा। वाघा बॉर्डर पर हुक्काम के हवाले। खून की प्यासी मोदी सरकार की एक बार फिर रियासती दहशतगर्दी। मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले के दौरान 4 निहत्ते शहरी शहीद। यासीन मलिक गिरफ्तार, हुर्रियत रहनुमा नजरबंद। ममालिक में खलीज, कतर को आलमी सतह पर तनहा करने की तैयारियां। दहशतगर्दों की मदद का इल्जाम। सऊदीया, यूएई, मिस्र, बहरीन, यमन, लीबिया और मालदीव ने सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। मुस्लिम उम्मत का इत्तेहाद तरजीह। पाकिस्तान का कतर के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने का ऐलान। इख्तलाफात खत्म करने के लिए अरब ममालिक पर जोर। JIT खुद तस्लीम करती है कि मुजरिमों में बाकायदा तौर पर मुजरिम पेशा लोग भी शामिल है। मकतूल मिसाल के वालिद पर जिंदगी तंग होने लगी। कातिल बासिर, मर्दान जाना नामुमकिन। केस पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का मुतालबा। वकला की भारी फीस अदा करने के लिए हुकूमत से मदद की अपील। गुजरात के स्टेट एरिया में पंखे बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 8.5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। लाखों रुपए का सामान जल गया। गुजरावाला में 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। माफी तलाफी काम ना आई, लातों और मुक्कों से जुर्गत। भर्ती असातिज़ा मुस्तकिल हुए, न तनख्वाहें मिली। सिंध टीचर एक्शन कमेटी का कराची आउट्स काउंसिल के करीब एहतजाज। कराची में पथारेदार और ठेले वालों की भरमार। जगह जगह बदतरीन ट्रैफिक जैम। पुलिस और KMC हुक्काम को यौमिया 1.5 करोड़ रुपए भत्ता देने का इंकशाफ। KMC वाले का और पुलिस वाले का मिला के 150 रुपए देते हैं। भाई इनसे कौन जीत सकता है? कोई जीत सकता है तो बताओ मेरे को। मेरे से क्या ले रहे हैं? सबसे ही ले रहे हैं। 3 मोबाइल आएंगे, तीनों लेके जाएंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट, लहजे में नरमी, पेट अंदर जिस्म फिट। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ऑफिस में काम के रहनुमा उसूल बता दिए। नान कबाब छोड़ने और योगा करने का मशवरा। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि थोड़े से आपको योगा के स्टेप्स भी सिखाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं समझता हूँ इनको इधर एक्सरसाइज भी जी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सबको ज़रा खड़ा करके ज़रा एक्सरसाइज भी कराएं। ये जो चीज़ें आ रही हैं ना बाहर, ये वापस भी जानी चाहिए। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में दिन भर गजब की गर्मी। सिब्बी में पारा 50, भक्कर 48, दादू और DI खान 47, लाहौर में 44 रिकॉर्ड। कल से बारिश की पेशगोई। स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड। तारीख में पहली बार 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 50,120 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सबसे पहले आपको बताएं, कतरी शहजादे ने JIT के सामने पेश होने से माजरत कर ली है। हालिया वाकयात से इसकी शफाफियत पर शकुको शुबहात पैदा हो गए हैं। बयान देने वालों की तस्वीर और तफसील सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती है। इंकशाफ हुआ है कि कतरी शहजादे ने पनामा JIT के सामने पेश होने से इनकार इसलिए किया क्योंकि उन्हें तहकीकात का तरीकाकार मुनासिब और शफाफ नहीं लगता। इस्लामाबाद से देखते हैं अदील वड़ाइश की रिपोर्ट। कतरी शहजादे की पनामा JIT के सामने पेश होने से माजरत। पूछगछ का तरीक़ाकार गैर मुनासिब करार। तहकीकाती अमल की शफाफियत पर भी शकूक व शुबहात का इजहार।
सराय के मुताबिक कतरी शहजादे का मौक़िफ़ है कि JIT का पूछगछ का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। हालिया वाक़यात से इसकी शफाफियत पर शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। बयान देने वालों की तस्वीर और तफसील सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती है। किसी के लिए भी मुमकिन नहीं कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा सके। अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। पनामा के हंगामे में पिक्चर की एंट्री, तहकीकात के लिए JIT मैदान में आ गई। जुडिशल एकेडमी के अमले और मुताल्लिका एहलकारों से पूछगछ भी की गई। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज की पेशी की सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर अगर असली है तो कैसे लीक हुई? JIT ने अमले से पूछगछ शुरू कर दी है। हुसैन नवाज की तस्वीर असली है या नकली? तय्युन के लिए पनामा JIT की जुडिशल एकेडमी के अमले और दीगर मुतल्लिका एहलकारों से पूछगछ। वजीर आजम के दोनों साहबजादों के बयानात और दस्तावेजात की रिपोर्ट मुरतब। ज़राए के मुताबिक पनामा लीक्स मुश्तरका तहकीकाती टीम के इजलास में हुसैन नवाज की तस्वीर के मामले का तफसीली जायजा लिया गया। टीम ने तस्वीर असली या नकली होने के तय्युन के लिए जुडिशल एकेडमी और JIT से मुंसलिक अफराद से तफ्तीश की। JIT ने हुसैन नवाज और हसन नवाज की फराहम करदा दस्तावेजात और दीगर रिकॉर्ड की रोशनी में अब तक की तहकीकात की रिपोर्ट मुरतब की, जो बुध को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। यासिर मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और खुर्शीद शाह ने हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने का मलबा वजारत दाखिला और वजारत कानून पर डाल दिया। ऑपोजिशन लीडर का कहना है कि जुल्फिकार भुट्टो को 4-4 घंटे कटहरे में खड़ा किया जाता रहा। सेनेटर ने अदलिया के ऊपर और इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर वो बातें की जो पाकिस्तान में आज तक किसी शख्स ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी ओपन धमकियां, और इसमें कोई शक नहीं कि ये धमकियां माफिया ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। फिर उसी शख्स ने आज जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ये अकेला वो नहीं है। JIT में हसन नवाज के पेश होने पे जो पिक्चर डिजाइन की जा रही है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो जो मुल्क का वजीर आजम था, उसको 4-4 घंटे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया जाता था, मगर कभी भी उसने अपने पैशन को नहीं खोया। अब वजारत दाखिला ने हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। जुडिशल एकेडमी के इंतजामी अमूर में हमारा दखल नहीं, ये कहना है वजारत दाखिला का। वजारत दाखिला ने यह भी कहा कि हसास मामले पर सियासत न की जाए। मुतनाज़ा तकरीर पर निहाल हाशमी को जवाब देने के लिए 16 जून तक मोहलत दे दी गई। ईद के बाद मौक़िफ़ देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। मामला संजीदा है, हल्का न लें। जस्टिस एजाजुल अहसन ने निहाल हाशमी को यह मशवरा दिया है। निहाल हाशमी की मुतनाज़ा तकरीर, सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस की समाअत। निहाल हाशमी को जवाब जमा कराने के लिए 16 जून तक की मोहलत। मैंने हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी का साथ दिया, मुझे निशाना बनाया जा रहा है। निहाल हाशमी का मौक़िफ़, आपने जो तकरीर में कहा वो आपकी अदालती मौक़िफ़ के बरक्स है। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क। अदालत के इस्तफसार पर निहाल हाशमी ने इस्तदा की कि तहरीरी जवाब के लिए ईद के बाद तक का वक्त दिया जाए। इससे पहले उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहता हूँ। 30 साल से वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ, हमेशा अदलिया का एहतराम किया। अदालत ने निहाल हाशमी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर आप तहरीरी जवाब साथ लाए थे, आज आप वक्त मांग रहे हैं। आप संजीदा मामले को हल्का ना लें। जस्टिस एजाज अफजल खान ने कहा कि आपको अपना मौक़िफ़ पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। दूसरी जानिब निहाल हाशमी चेयरमैन सेनेट के सामने इस्तीफे की तस्दीक के लिए भी पेश न हुए। रजा रब्बानी ने निहाल हाशमी को 7 जून को दोबारा तलब कर लिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अदील वड़ाइच के साथ इमरान वसीम, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और आपको बताएं कि कंट्रोल लाइन पर बढ़ती हुई भारतीय जारहियत के मामले पर पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से आबादी पर भारतीय फायरिंग गैर पेशेवराना करार दी गई है। किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की वार्निंग भी पाकिस्तान ने दी है। पाकिस्तान पर दरअंदाजी के इल्जामात के सबूत भी तलब किए गए हैं।
सऊदी अरब समेत 7 मुल्कों ने कतर का बॉयकॉट कर दिया है। कतर पर दहशतगर्दों की मदद का इल्जाम लगाया है। कतर के मुताबिक अरब ममालिक का यह फैसला गैर मुनसिफाना है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि कतर के साथ ताल्लुकात कायम रहेंगे। सबक याद नहीं तो क्या हुआ, गाना सुन लें। टीचर्स भी बार बार गाना सुनाने की फरमाइश करने लगे। स्कूल बैग लटकाए छोटे बच्चे का सुरीला अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खबर की दुनिया में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।